1,90,000 की नौकरी का वादा। सिक्योरिटी हेल्पर की जॉब है रशिया में। 1 से 1.5 लाख रुपए तक का सैलरी है और वो तुमको जॉब जो है ना सिटी में मिलेगी। मॉस्को सिटी में बिल्डिंग वगैरह के नीचे सिक्योरिटी की गार्ड की ऐसे ड्यूटी करना है। सर बहुत टॉर्चर झेला सर। कुछ काम नहीं सुना तो जल्दी आके रूम पे बैठा तो सीधा तो बोलता था गन लेके फायरिंग करता था सर आजू बाजू हमारे डराने के लिए। कभी दिन खाना भी नहीं खाए, बिना खाना खाए भी काम करे। रूम पे रहते थे ना, पीते थे सर वो लोग, पी के आगे गाने लगाते थे, पूरा फुल स्पीड लगाते थे, अपने को सोने नहीं देते, उठ के नाचो बोलते थे, फायरिंग करते थे। ये जो है ना सर, ये पैर भी न था एक आदमी का और ये हाथ भी न था, एक ही जने की मुंडी उड़ गई। बॉडी उठाने डालने के बाद में है ना हमारी तो बहुत हालत बहुत खराब हो गई। सर एजेंट लोग की वजह से मेरे पापा को परेशानी हुई सर। मैं उधर जितनी भी परेशानी उठाया ना सर, मेरे को उसका गम नहीं है। जो मेरे माँ बाप परेशान हो गए ना सर, मुझको उसका बहुत गम है। एजेंट ने लाखों की सैलरी का झांसा दिया, नौकरी तो नहीं मिली। एजेंट ने रूसी सेना के हवाले कर दिया। रूस जाने के 1.5 महीने बाद परिवारों को पता चला। ये आप बीती है उन भारतीयों की जो रूस गए तो नौकरी के लिए, लेकिन आर्मी की ड्रेस में यूक्रेन बॉर्डर भेज दिए गए। मेरा नाम अब्दुल नईम है। मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है। सैयद इलियास हुसैन। बीते 13 सितंबर को तीनों घर लौट आए। इनके साथ कुल 15 भारतीयों की वापसी हुई है। ये रूस कैसे पहुँचे, वहाँ क्या देखा और क्या झेला, कैसे घर लौट पाए, सुनिए पूरी कहानी। तो वहाँ पे दुबई में जब मैं जॉब करता था तो मैंने यूट्यूब पे चैनल देखा था बाबा ब्लॉग नाम। तो बताया कि सिक्योरिटी हेल्पर की जॉब है रशिया में। 1 से 1.5 लाख रुपए तक का सैलरी है और वो तुमको जॉब जो है ना सिटी में मिलेगी। मॉस्को सिटी में बिल्डिंग वगैरह के नीचे सिक्योरिटी की गार्ड की ऐसे ड्यूटी करना है। फिर हमने उससे बात वगैरह की, पेमेंट की। उसने बोला 3 लाख रुपए पेमेंट इंस्टॉलमेंट सिस्टम भरना है। तो बोला 80,000 का जो है ना तुमको डॉलर करके रशिया में देना है एजेंट। हम 17 को निकल गए शारजहाँ चलने से। शारजहाँ से फिर पहुंचे मॉस्को को। 19 दिसंबर की मॉर्निंग में पहुंच गए हम। और हमारे से हमको एक बंजार बाबा व्लॉग का जो नाइजिल एक एजेंट था, हमको रिसीव करने आया था एयरपोर्ट पे। और वो रिसीव करके अपने इस पे रूम पे लेके गया। वहाँ पर हमको 2 दिन रखा गया उसके रूम पर। और वहाँ से आर्मी वाले को फ़ोन करके बुलाया, फिर उनके हवाले कर दिया हमको। फिर वहाँ पर जाने के बाद हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आर्मी वाला। हम उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत भी कोशिश भी करें तो ट्रांसलेट मत नहीं करने के लिए दिया हमको। फिर हमको भी वहाँ पे 2 दिन रखा गया। वहाँ पे 1 दिन रुक गए और दूसरे दिन हमको आर्मी का ड्रेस दिया गया। 26 को हमको लेके गए एक रैजान कैंप में। जब हमने देखा रैजान में तो बहुत से आर्मी के लोग वगैरह वो आ रहे थे। जब राजधानी जैसे जाते ही है ना, पासपोर्ट हमारे जब्त कर लिए थे। जब हम आगे गए तो वहाँ से हमको लेके गया प्लेन में। 2-2.5 घंटे का रास्ता लगा। लुहांस बोल के जो यूक्रेन का एरिया है ना, वहाँ पे हमको ट्रेनिंग दिया गया 21 डेज। गन की ट्रेनिंग दिया, फायरिंग की, और दिया सेफ्टी की ट्रेनिंग। जैसे कि किसी को ब्लड लग गई तो ब्लड फ्लो कैसा रोकना है, जो वरना पूरा बॉर्डर की ट्रेनिंग। जैसा बॉर्डर है ना जो गूगल मैप में बताता है, वही यूक्रेन का बॉर्डर पे वो कब्जा करके ऑक्यूपाइड करके वो ट्रेनिंग सेंटर बना दिया वहाँ पे। वही लोकेशन पे रखे हमको 22 डेज। और वहाँ पे ही बंकर में रह रहे थे हम। हमारे पास से फोन भी काट लिए थे। बंकर वहाँ पे खाली एक लुहांस में जा लेके गए थे हमको। वहाँ गड्ढा का काम चल रहा था सर, वही गड्ढा खोदने का काम दिए थे हमको। ट्रेनिंग भी दे रहे थे, गड्ढे खोदने भी दिए थे। आपको आगे ये ट्रेनिंग काम में आएगी बोल के वो बोल रहा था कमांडर। सर बहुत टॉर्चर झेला सर। कुछ काम नहीं सुना तो जल्दी आके रूम पे बैठा तो सीधा तो बोलता था गन लेके फायरिंग करता था सर आजू बाजू हमारे डराने के लिए। इशारों में बात करते थे। एक 5 का ग्रुप बनाते थे। फिर एक कमांडर ठहरता था, बोलता था वो मैगजीन में ये भरना है, गोली की। भरने के बाद फिर वो ठहरता था, बताता था ऐसा चलाना है, स्टेट ठहर हैंड रख के। सुबह हमको 6 बजे उठाया जाता था। वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता था, टी ब्रेड बिस्किट वगैरह। वो खा के हमको 7 बजे इधर ग्राउंड था, उसके अंदर आके पूरे जमा होते थे। नेपाली, क्यूबा, हम इंडियन, इजिप्ट के पूरे लोग दिख रहे थे। करीबन 50 आदमी थे हमारे साथ में। करेक्ट 7 बजे आर्मी का गाड़ी आता था, पूरे गन वो साथ में होते थे। फिर उसमें बैठ के 1 घंटे का रास्ता था वहाँ से अंदर। बर्फ था और अपना ट्रंच के अंदर क्या बोलते फ्रेम आते हैं ना लकड़ी के, जैसे चिपके ये करते हैं। वो ट्रेनिंग का मतलब पूरा एक एरिया था। वो जैकेट वगैरह पूरा पहन के एक बार लाइन से सबको ग्रेनेड फेंकने लगा। सर वहाँ पे कंडीशन तो हर वक्त, हर पल, हर मिनट क्रिटिकल रहता था। हर वक्त आजू बाजू बम गिरता था और लेके जाके छोटे गड्ढे में बिठाया रात में। उधर भी गिर रहा है। जब वो बम आ रहा है तो पूरा बंकर हल रहा है। जो बंकर में अपन को रुकाया है ना, वो बंकर हल रहा है। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, इधर खड्डा खोदने का बोला। फिर उधर जो बॉडी एंजॉय हो रही थी ना हम लोग को, फिर वो बॉडी उठा के मेडिकल तक लेके जाने के लिए बोला। सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक काम देते थे।
सिर्फ खड्डा खोदो। खाना खाने के लिए भी सर हम लोग को 10-15 मिनट देते थे। कई बार खाना खाते भी उठा के लेके गए सर। ऐसे कभी दिन खाना भी नहीं खाए, बिना खाना खाए भी काम करे। रूम पे रहते थे ना, पीते थे सर वो लोग, पी के आगे गाने लगाते थे, पूरा फुल स्पीड लगाते थे। अपने को सोने नहीं देते, उठ के नाचो बोलते थे, फायरिंग करते थे। कई बार अपने कानों के बाजू से फायरिंग किए सर। थोड़ा थोड़ा पानी के लिए लड़ते थे हम लोग। 10 लीटर का डब्बा आएगा ना सर, 7 लोग के बीच में एक देगा। 3 महीने सर हम लोग एक महीने के बाद नहाए। कि जगह जगह उनके लोग के हेडक्वार्टर्स थे, टोल वगैरह थे। तकरीबन एक 25 किलोमीटर पे 5-6 टोल तो लगते थे उनके जगह। सर भागने का प्लान तो बहुत बार किया, सोचा है, लेकिन अभी हम लोग जो जिस एरिया में थे ना सर, वो हम लोग को मालूम है। जैसा वो लोग माइंस बिछाते हैं ना सर, वैसा वो लोग आदमी बिछाते हैं उधर। कौन से जंगल में किधर खड़ा रहेगा वो मालूम नहीं है आपको। मेरे पास एक कमांडर आया, आके बोला तुम्हारा जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, अभी तुमको हम होम भेजने वाले हैं। क्योंकि मैं यकीन नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही बोला कि बोला अभी डर लग रहा है, कहाँ भेज देंगे। एक आर्मी के ट्रक में बिठा के हमको एक जगह लेके गए, जंगल में ही था अंदर। तो फोन देखे नेटवर्क आ रहा था, तो जब कॉल लगाया तो समीर भी वही जंगल में अपोजिट में था। तब हमारी मुलाकात भी, फिर हम बोले 8 महीने बाद हमारी मुलाकात हो गई उधर जंगल में। वहां से दिल्ली थी डायरेक्ट फ्लाइट।